क्रॉस अगर हम पे शुरू से न लगता तो आज घड़ी खुदा बख्श में कब्रें हमारे लोगों की ना होती, लेकिन हमने हमेशा अवाम पे रिलाई किया। हमने हमेशा अवाम पे रिलाई किया है। हमने हमेशा अवाम पे रिलाई किया है। जिनके पेज सेम होते हैं ना, वो पेज फेक भी होते हैं। अभी तो जाहिर है कि कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने बहुत पहले भी PTI को कहा था कि भाई ये तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जब हम ट्रेजरी साइट पे नहीं थे, उधर बैठा करते थे, जब भी जो है सिस्टम पे इलेक्शन के इतराज़ था, आज भी इतराज़ है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्तलिफ सूबों में गवर्नमेंट है, लेकिन किसी को किसी भी जगह पे 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है। सबका यही मसला है कि इलेक्शन फेयर नहीं है। तो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह हैं और वो हैं उनको। रही बात, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कि बहता पानी, आप रुकते नहीं हैं, आपको अपना किरदार अदा करना है। और क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चेयरमैन माओ और इन सब को बहुत पढ़ा, तो ये नज़रिया रखते थे कि आपको हर हाल में सियासत करनी है, चाहे आपको कुछ देर के लिए राइटिस्ट के साथ भी चलना पड़े, क्योंकि वो खुद लेफ़्ट की सियासत करते थे। तो यहाँ पे सूरत हाल जो मेरी एक माजरत के साथ जो है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट में हों तो जब भी अपना किरदार अदा करें। आप अपोजिशन में हैं तो आप तो इस बात का इम्कान है कि आप भी जाके मौलाना फजल रहमान और PTI के साथ देखें, अभी इतना जल्दी ये नहीं है। हम अपोजिशन भी करेंगे तो अपनी आइडेंटिटी से करेंगे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 20 लोगों के साथ बेहतरीन ओपोजिशन की थी। लेकिन रीसेंट पास में तो आपने PDM में मिलकर ओपोजिशन की थी ना, फिर हुकूमत PDM में हम हुकूमत से पहले निकल गए थे। जब हम PDM में थे, जब भी GB में हम नून लीग और हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त PDM में मौलाना भी थे। और तरीक़ा यही होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के करीब आने का कि मिनिमम एजेंडे पर भी अगर आप यूनाइट हो सकते हैं तो हो। मौलाना इस वक्त देख रहे हैं कि कौन सा मिनिमम एजेंडा है। ये नहीं होता कि जी हम तो बिल्कुल अभी अभी हाजी बन के आए, बाकी सब जो है वो सही। आप मुसलसल कुछ लिख रहे हैं और शुमाइला साहब मुसलसल कुछ देख रही हैं। वो देख रही हैं कि आप किसी का नाम लिख के उस पर क्रॉस तो नहीं लगा रहे, क्योंकि कल आपने बिलावल साहब के नाम पे क्रॉस लगवा दिया। अच्छा, ये मैं जवाब देती हूं। यानी आप कायम है खबर पे? मैं देखिए नहीं, पीपल्स पार्टी पे फॉर्म 47 का इल्ज़ाम नहीं है। मौलाना इन पे लगाते हैं, ये इन पे लगाते हैं, हम पे कोई नहीं लगाता। हम पे जब अवाम क्रॉस लगाएंगे ना, तो ये देखिए मैं बात कर रही हूँ, मौलाना इन पे लगाते हैं। आसफा भुट्टो वाली सीट पे तारीख उठा के देख लें कि वहां से कभी कोई और बंदा जीता हो। हद तो ये है नहीं, लेकिन बंदा तो गायब कर दिया। नहीं, कोई गायब नहीं हुआ, कोई उम्मीदवार तो गायब हो गया। इनके 2 उम्मीदवार एक दफा जीते थे देही सिंध से, जब ये उस पे आइलैंड्स वाले मैटर पे इन्होंने लाइन क्रॉस की, उन दोनों ने इनको छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। कराची में ये याद रखिएगा। सिंध, हैदराबाद में मुझे तब पता चला जब मैं विजिट पे गया तसीम साहब के साथ। 44 सीटें वहाँ पे तहरीक इंसाफ जीती है सिंध के अंदर इस इलेक्शन में। वहाँ पे भी जारू पे रह गई फॉर्म 47 का और इन सब चीज़ों का, गो कि शायद वहाँ पे हम क्लोज कंटेस्ट किया हो। पंजाब में तो दिन दिहाड़े 9 फरवरी के दिन 12 बजे जो जीत रहा था उसको चौथे 5वें नंबर से हराया गया। और रही बात जो आपने बिलावल के मुतालिक मुझसे पूछी, ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं इस पे ये कहूंगी कि देखिए बिल्कुल कराची में या हैदराबाद की कुछ सीटों पे आपके साथ काम हुआ है, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया है। जिन्होंने किया है वो आपके भी इत्तेहादी रहे। अच्छा, जहां तक बात है क्रॉस की, तो क्रॉस अगर हम पे शुरू से न लगता तो आज घड़ी खुदा बख्श में कब्रें हमारे लोगों की ना होती, लेकिन हमने हमेशा अवाम पे रिलाई किया। हमने हमेशा अवाम पे रिलाई किया है। हमने हमेशा अवाम पे रिलाई किया है। जिनके पेज सेम होते हैं ना, वो पेज फेक भी होते हैं। मैंने सियासी बात की। अल्लाह जिनके पेज सेम होते हैं ना, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। बिलावल नौजवान है,
मैंने पॉलिटिकल बात की है। नहीं, जिनके पेज सेम होते हैं ना पॉलिटिकली, वो फेक पेज होते हैं। चले नहीं, सही बात है, ये सियासी बात थी। मैंने सियासी बात की थी, जो कब्र अल्लाह उनको बख्शे, और ये इस तरफ बिल्कुल आप मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप जिनका नाम लेके कह रहे हैं ना कि क्रॉस, तो वो हम पे क्रॉस हमेशा है कि अगर इसे कुछ हुआ तो खटक दे। मैंने कहा वो क्रॉस हम पे हमेशा है, इसीलिए हम फेक पेज पे नहीं है, हम फेक पेज पे नहीं है ना, इसीलिए हम सेम पेज पे नहीं होते क्योंकि सेम पेज इज फेक पेज। मैं ज्यादा तारीख पे नहीं जाना चाहता, और वो कह रही हैं हम पे क्रॉस रहे हैं, आप कह रहे हैं उन पर नवाजिशात नहीं। देखिए अभी अल्लाह भट्टो साहब की शहादत कबूल करे, वो किधर से आए थे, कहाँ से आए थे, किसके वो फाइनेंस मिनिस्टर थे? ओ भाई, इस्कंदर मिर्जा उन्हें लेकर आए थे, बाद में माशाल्लाह लगा था। ठीक है, अच्छा, एक तारीख तो पढ़ा करो, तारीख तो पढ़ा करो। अयूब खान की गवर्नमेंट को चैलेंज किसने किया था? परवेज मुशर्रफ के साथ ये सारी चीजें। परवेज मुशर्रफ के तो पोलिंग एजेंट आपके बानी थे। माफी मांगी, आप भी मांग नहीं, हमें तो मांगनी नहीं, हमने तो चैलेंज किया था ना, हमने तो चैलेंज किया था। एक शरारत उन्हें भी सुनी है, चैलेंज किया था अयूब खान ने। आप मुझे शरारत क्यों कह रहे हैं? मुझे मेरी गट फीलिंग है। नहीं, ये शरारत क्यों है? मैं तो सवाल करने का हक बजाने हूं। इन्होंने किया, आपने शरारत मुझे कहा। अब आप मुझे ये बताएं कि ख्वाजा साद रफीक साहब की जो सीट थी और लतीफ खोसा साहब वहां पे जीते, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, क्योंकि मेरा तो अबाई वो पैदाइशी हल्का है, आप मुझे ये बताएं कि उसके कोई जो हल्के के रमूजो औकाफ जिसे कहते हैं ना, वो भी अगर उनको पता हो लतीफ खोसा साहब को, ना पता हो, पॉपुलैरिटी का वोट मिला उन्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उनको कोई फॉर्म 47 में जीते हैं। ये मुझे ये बताएं कि अगर वो जीते हैं तो ये अपने मेरिट पे है, और अगर हम जीते नहीं, ये शरारत वैसे जो आपने की है तो आपने अपने साथ कर लिया, ऐसा करते हैं क्योंकि ये आर्गुमेंट आपका कमजोर है। ऐसा करते, वो तो पॉपुलैरिटी ऐसा करते। कोई पॉपुलैरिटी का वोट नहीं था। लतीफ खोसा का हल्का खोलें, आप हुकूमत है लतीफ खोसा साहब खोल लें, मैं इनको और साथ में कोई और भी खोलें, साथ में मरियम नवाज का खोल देंगे। खोलें, हमें बिल्कुल खोल लें आप, हमें कोई वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते हुए, अच्छा, और हम आरटीएस बिठा के नहीं आए। आरटीएस का भी आप इंक्वायरी कर ले, मैं इनको ये भी चैलेंज करता हूँ। 2018 का इलेक्शन की हुकूमत है ना, हम कहते हैं। आपने बात की ना साद रफीक, आपने साद रफीक साहब की बात की, मैं आपको खबर दे देता हूँ। खबर यह है कि साद रफीक साहब ने फॉर्म 47 लेने से इनकार किया था। राना सनाउल्लाह ने भी किया था। राना सनाउल्लाह और साद रफीक आपकी पार्टी के वो दो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 47 लेने से इनकार किया था और लतीफ खोसा को मुबारकबाद दी थी। मैं खुद यही तो आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग जहाँ पे हम लोग हारे, हमने उसको तस्लीम किया। हमारे खवातीन जिनका हक बनता था, जो हम जीत के आए थे सीटें तहरीक इंसाफ, मैं आपके प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम पीटीआई के हैं। मैं बड़ी आवाज में नहीं बात कर रहा था कि ऐसी जमात को चूज करें जिन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हमें कोई चीज चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी पार्लिमानी हैसियत ही नहीं है। जो हमारी अपनी गलती थी, आपके सामने लॉयर्स बैठे हुए हैं भाई, आपके सामने कोई मैं क्या बात करूं, कोई हमें सब कानून की समझ है, मुझे कानून नहीं पढ़ा। अच्छा ये छोड़ दे, जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के नाम न दिए हों उनकी सीटें उन्हें नहीं मिलती। कौन से नंबर पे वो लिस्ट में, मैं लिस्ट में बात कर रहा हूँ ना, ऐसा ना हो स्पीकर साहब अभी उस लिस्ट में हो तो वो भी मेरे गले पड़ रही है। स्पीकर साहबा पहली लिस्ट में थी, मतलब वो आपकी मखसूस नशिस्तों से पहले जो है वो तीसरा नंबर है, मेरा तीसरा नंबर है। अच्छा, फॉर्म 47 के जरिए हमारी मखसूस नशिस्तें भी गई और चौथी दफा असेंबली में आई। नहीं माशाल्लाह, आपका एक पॉलिटिकल कैरियर है, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं इस वजह से। ये जितने भी फॉर्म 47 के जरिए लोग आए जी, आप देखिए, आपने कौम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला। एक होती है इंडिविजुअल चोरी, मैंने ये मोबाइल किसी का चोरी कर लिया या ये कोई इंडिविजुअल है, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। एक वो चोरी है जो आप उससे पूरे कौम पूरी सोसाइटी को नुकसान होता है। अभी आपने एक उम्मीदवार को वोट दिया है, वो ठीक है गलत है, वो 5 साल बाद डिसाइड होगा। आपका हक मैं छीन लूं फॉर्म 47 के जरिए और फिर आखिर मैं डिफेंड करूं, और अगर मुझे ये कोई जवाब दे कि जी आपने आरटीएस बिठाया था, तो मेरा उसको जवाब बताएं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उल्टा लटका दें अगर उसने आरटीएस के जरिए किसी का मैंडेट छोड़ा, और जिसको फेवर दिलवाए उसको भी उल्टा लटका दें, जिसने फेवर ली उसको भी
उल्टा लटका दी, ये उल्टा लटकाने वाली तकरीरें है ना, सीधा लटका, उल्टा लटकाने वाली तकरीरें है ना, तब्दीली देखो अब बोलने दो, जब उल्टा लटकाने वाली तकरीरें जो है ना, जरूरी तो नहीं कि 5 सिक्का मैं कह रहा हूं उल्टा, नहीं मैं कुछ और बात कर रही हूँ। ये उल्टा लटकाने वाले नारे और ये सब तब्दीली वब्दीली, ये एक मजमा तो बना सकते हैं, तंजीम नहीं।